Assalamualaikum SLS student, how are you? I hope you will be fine. Alhamdulillah. Now open your book, English subject. Today we read unit number 7 and page number 30 and 31 and lecture number 13. One class, lecture number 13. तो सबसे पहले वन क्लास आप पेज नंबर 30 पर आ जाएं। जी SLS स्टूडेंट पेज नंबर 30 पर आ गए। एक्सीलेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट एंड डे ऑन योर बुक पेज नंबर 30 17 जून रीडिंग एंड वेडनेसडे। आज हमारा यूनिट 7 वॉवल लेटर। SLS स्टूडेंट वन क्लास आप पिछली क्लासेस में भी A to Z लेटर लिखते आए हैं और पढ़ते आए हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि वॉवल लेटर्स कौन थे। वॉवल लेटर होते हैं 5। वॉवल लेटर होते हैं A, E, I, O और U। ठीक है, A, E, I और U। और A to Z में और जितने A, E, I और U के अलावा जो लेटर्स बचते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर। जहाँ पे देखें मेरा पॉइंटर पुट है, आप देखें, अब अपनी फिंगर पुट करें। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये कौन से हैं जो बाकी हैं? ये हैं कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, जो वॉवल लेटर होते हैं वो होते हैं A, E, I और U। और एक आपको साथ में बताती चलूँ कि जिन वर्ड के स्टार्ट में वॉवल लेटर होते हैं A, E, I और U, ठीक है, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कि यूज़ एन बिफोर वॉवल साउंड, यूज़ ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल एग। अब एग के स्टार्ट में ई है तो हम फॉर एग्जाम्पल है कि डैश, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ डैश एग। ठीक है, अब यहाँ पे डैश एग जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया है। अब एग के स्टार्ट में ई है तो हमने इसके साथ में क्या लगाना है? एन। एन एग। एन एग, एक अंडा। ठीक है, आ का भी मतलब एक है और एन का भी मतलब मीनिंग एक है। ठीक है, आ काइट। अब काइट जो है फॉर एग्जांपल वो कॉन्सोनेंट लेटर है। आ काइट, एक पतंग। एन एग, एक अंडा। ठीक है जी, आपको दोबारा रिपीट करते चलूँ कि जिन सेंटेंस के वर्ड के स्टार्ट में A, E, I, O, U वर्ड आते हैं, लेटर्स आते हैं, उनके शुरू में हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। वी आर स्टार्टिंग नाउ। इट इज़ आ कोक। इट इज़ आ कोक। हैन होती है मुर्गियों को, क्या होता है? मुर्गा। ठीक है, अब यहाँ पे कोक का सी है शुरू में तो क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। सी है शुरू में तो क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। नेक्स्ट है इट इज़ एन एंट। अब एंट के स्टार्ट में क्या है? ए है, तो हमने सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए क्या लिखा? इट इज़ एन एंट। ठीक है, इट इज़ एन एंट। अब एन क्यों लगा है? क्योंकि एंट के स्टार्ट में ए है। एंड के साथ एन क्यों लगा है? क्योंकि एंड के स्टार्ट में ए है। नेक्स्ट है इट इज़ अ टाइगर। इट इज़ अ टाइगर। अब टाइगर जो है, टाइगर के स्टार्ट में क्या है? टी है। क्या है? टी है। टाइगर के स्टार्ट में क्या है? टी है। तो अब टी है, देखो टी है कॉन्सोनेंट लेटर है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। इट इज़ अ टाइगर, ये एक टाइगर है। ठीक है, इट इज़ एन एग। अब जैसे कि आपको मैंने एग की एग्जांपल पहले भी दी है। अब एग एक है, ए का भी मतलब, आ का भी मतलब एक है और एन का भी मीनिंग जो है एक है। ठीक है, इट इज़ एन एग, ये एक अंडा है। अब एग के स्टार्ट में ई है तो हम इसलिए लगाएंगे एन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ई जो है वॉवल लेटर है, इसलिए जैसे यहाँ पे एंट ए है तो ए जो है वॉवल लेटर है, तो वॉवल लेटर के साथ क्या लगता है? एन लगता है। और यहाँ पे अब एग है तो एग का ई जो है वो वॉवल लेटर है, तो इसलिए वॉवल लेटर के साथ हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें वन क्लास, फिंगर पुट करें जहाँ पे मेरा पॉइंटर पुट है। इट इज़ अ चेयर। अब चेयर का जो सी है वो कॉन्सोनेंट लेटर है।
चेयर का सी है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसलिए चेयर से पहले हम एन ही लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। नेक्स्ट है इट इज़ एन इंसेक्ट। इट इज़ एन इंसेक्ट। अब इंसेक्ट के का जो आई है वो क्या है? वोवल लेटर है। तो वोवल लेटर के लिए हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ अ चिक। चिक किसको कहते हैं? चूजे को कहते हैं, ठीक है। चिक का जो सी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है। क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर। इट इज़ अ चिक, ये एक चूज़ा है। इट इज़ एन ऑरेंज। अब ऑरेंज फिर बता दूं, ऑरेंज का जो ओ है वोवल लेटर है, इसलिए हमने लगा दिया एन। आई होप यू कि 1 क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इट इज़ अ टर्टल। नेक्स्ट है टर्टल, TURTLE, टर्टल। It is a turtle and it is an umbrella. It is an umbrella. ठीक है। SLS स्टूडेंट पेज नंबर 30 की तो रीडिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब पेज नंबर 30 पर हम बुक एक्टिविटीज़ करेंगे। एंड मैं आपको साथ में आपको बताती चलूँ कि अब आपने बुक एक्टिविटीज़ के बाद आपने इंग्लिश की नोटबुक रेडी करनी है, ताकि मैं आपको यूनिट नंबर 7 के डिक्टेशन वर्ड करवा सकूँ, ठीक है। तो आप अपने साथ में नोटबुक भी रेडी कर लें। जी, SLS स्टूडेंट पेज नंबर 31 पर आ गए। एक्सीलेंट। इसी तरीके से हम डेट एंड डे मेंशन करेंगे, 17 जून, CA एंड वेडनेसडे। एक्टिविटी ना ए है हमारे पास, पुट ए और एन। पुट मीन यानी कि लिखना या लगाना, ठीक है। यहाँ पे हमें चंद वर्ड दे दी गई कॉन्सोनेंट स्टार्ट में, जिनके कुछ ऐसे वर्ड है जिनके स्टार्ट में कॉन्सोनेंट लेटर आते हैं और कुछ ऐसे वर्ड है जिनके स्टार्ट में वोवल लेटर आते हैं। तो अब आपने ये राइट खुद करना है, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आप अपने पेंसिल हाथ में रखें और पेज नंबर 31 को सोल्व करते रहें। बहुत इजी एक्टिविटी है। अब आपने देखें, सबसे पहले हमारे पास है पेन, डैश पेन, डैश पेन। अब पेन का जो पी है आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ये वोवल लेटर है या कॉन्सोनेंट लेटर है? कॉन्सोनेंट। तो 1 क्लास जो पी है क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हम लिखेंगे आ पेन, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपनी पेंसिल के साथ ए लिख लें। नेक्स्ट है हमारे पास काइट। अब काइट क्या है? काइट का जो क्या है ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इधर भी हम एन के बजाय क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पुट ए और एन, यानी कि हमने वर्ड को खुद रीड करना है और ख़ुद बताना है। नेक्स्ट है ट्रक। अब ट्रक का भी जो टी है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हम लिख देंगे ए, आ ट्रक, ठीक है। आगे हमारे पास एंड। एंड क्या होती है? चिमटी को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंड का जो ए है ये क्या है? वोवल है। क्या है? वोवल साउंड, वोवल लेटर है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एन, AN, एन, ठीक है। एन एंड, पेन एक पेन, काइट एक पतंग, ट्रक एक ट्रक, एन एंड एक चिमटी। आगे है जी ट्री। ट्री का जो टी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इधर हम क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आ ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडल, ठीक है। तो हम आइडल का ई जो है वोवल है, तो हम क्या लिखेंगे? एन, ठीक है। आप भी साथ साथ ये एक्टिविटी करते जाओ, बहुत इजी है। डॉग। अब आई होप यू कि अब तक तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आ डॉग, ठीक है, क्योंकि डॉग का डी जो है कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है ऑक्स। अब ऑक्स का ए क्या है? वोवल है, तो हम लिखेंगे एन ऑक्स, ऑक्स, ठीक है। बॉक्स का क्या होगा? अ बॉक्स। अ कैट। एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के स्टार्ट में यू है, तो यू क्या है? वोवल है। एन इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होता है? शरात होते हैं। अ कैबिज। एन ऑमलेट। ग्लास। ये खुद आप इजीली एक्टिविटी कर सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। DSL स्टूडेंट, जैसा कि सामने आप देख रहे हैं ब्लॉग में स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक से मुराद है छोटी छोटी बातें, जैसे कि आप अपने स्कूल में करते हैं। देखें, ये फ्रेंड्स हैं, स्कूल में इकट्ठी हुई हैं, एक नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ तो वो उनसे छोटी छोटी बातें कर रही हैं। द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू क्लास देयर गर्ल्स मीट ईच अदर। इसमें लिखा होगा कि क्लास के फर्स्ट डे में, नई क्लास के फर्स्ट डे में 3 लड़की हैं जो आपस में मिलकर बातें कर रही हैं। स्मॉल टॉक रूबी। गुड मॉर्निंग।
रूबी ने कहा गुड मॉर्निंग एंड आबदा ने फिर आगे से रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग रूबी, व्हाट इज़ योर नेम प्लीज़। रूबी ने आबदा से कहा व्हाट्स योर नेम प्लीज़, क्या आप अपना नाम बता दें प्लीज़। आबदा ने कहा है माई नेम इज़ आबदा। आबदा आगे से रिप्लाई कर रही है माई नेम इज़ आबदा एंड व्हाट्स योर्स, कि आपका नेम क्या है। फिर रूबी ने जवाब दिया माई नेम इज़ रूबी। रूबी ने रिप्लाई किया माई नेम इज़ रूबी। तीसरे नंबर पे जो लड़की थी, गर्ल थी, नाज, उसका क्या नाम था, नाज। मे आई नो योर फादर नेम, येस ऑफ कोर्स माई फादर नेम इज़ तारिक जवेद। यानी कि नाज ने रूबी ने बताया कि माई फादर नेम इज़ तारिक जवेद। ये क्या है, छोटी स्मॉल टॉक, यानी कि जो क्लास में जैसे कि आप लोग का नई क्लास का फर्स्ट डे होता है, तो जब आप आपस में फ्रेंड मिलते हैं तो नए एडमिशन जो होते हैं या नई क्लास में जाते हैं तो नए स्टूडेंट होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एडमिशन होते हैं ना कि जो नए होते हैं बच्चे, तो फिर आप उनसे अपने मिलते हैं और बातें करते हैं, तो इनका भी इसी तरीके से बताया गया। नेक्स्ट एक्टिविटी है बी एक्टिविटी है कंप्लीट द सेंटेंस विद ए और एन। कंप्लीट द सेंटेंस विद ए और एन। पिक्चर दे दी गई हैं और सेंटेंस भी हमें दे दिया गया है, ठीक है। सेंटेंस है दिस इज डैश स्टेपलर। अब स्टेपलर का एस है तो एस कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ स्टेपलर, ठीक है। दिस इज डैश आउल। अब आउल का जो ओ है वो क्या है, वॉवल है, तो क्या हम लिखेंगे, एन। दिस इज एन आउल, ठीक है। दिस इज डैश इंडियन आर्टिस्ट। अब देखिए यहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट की पिक्चर है, तो अब इंडियन का जो आई है वो क्या है, वॉवल है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज एन इंडियन आर्टिस्ट, ठीक है। दिस इज डैश इंक पॉट। इंक पॉट का क्या है, आई जो है वॉवल है, तो हम लिखेंगे एन, ठीक है। दिस इज एन इंक पॉट। नेक्स्ट है लास्ट पे, दिस इज डैश एस्ट्रे। एस्ट्रे का जो ए है वो भी क्या है, वॉवल है, तो हम लिखेंगे एन। क्या राइट करेंगे, एन। दिस इज अ स्टेपलर, दिस इज एन आउल, दिस इज एन इंडियन आर्टिस्ट, दिस इज एन इंक पॉट, दिस इज एन एस्ट्रे, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट पेज नंबर 31 की आपने एक्टिविटी, आई होप यू एक्टिविटी ए और बी को आपने अच्छे तरीके से राइट कर लिया होगा मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत ईजी एक्टिविटी है। तो अब हमने हमारी पेज नंबर 30 की रीडिंग भी कंप्लीट हो गई, पेज नंबर 31 की एक्टिविटीज़ भी हो गई, तो आई थिंक आपने अपनी नोटबुक रेडी कर ली होगी। अब मैं आपको बोर्ड पर यूनिट नंबर 7 के डिक्टेशन वर्ड करवाती हूँ। तो क्लास अटेंशन प्लीज़। जी ऐसे स्टूडेंट बोर्ड पे तवज्जो हो जाए। अब मैं आपको यूनिट 7 के डिक्टेशन वर्ड राइट करने सिखाऊंगी कि आपने अपनी नोटबुक पर डिक्टेशन वर्ड कैसे राइट करने हैं। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक ऐसे रेडी करेंगे, 17 जून CA एंड वेडनेसडे, यूनिट 7, फिर हेडिंग देंगे यूनिट 7, फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है वर्ड्स फॉर डिक्टेशन। क्या हेडिंग देनी है, वर्ड्स फॉर डिक्टेशन, ठीक है। 1 फिंगर गैप देके, ठीक है, वर्ड्स लिखना है, फिर फिंगर गैप देना है, फिर फिंगर गैप देना है, फॉर लेके आपने फिंगर गैप देना है, फिर लिखना है डिक्टेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा डिक्टेशन वर्ड है, पहले हमारा फर्स्ट पे टाइगर। देखें टी, ऊपर वाली 3 लाइनों पे आपने राइट करना है, TIGER, टाइगर। अपने जी बिल्कुल ऐसे राइट करना है और आर भी ऐसे राइट करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। आपने अपनी राइटिंग नीट एंड क्लीन करनी है। SL स्टूडेंट बार बार मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 2 पे है मेरे पास चिक, C, देखिए H आपने कैसे राइट करना है, CHICK, चिक, ठीक है। चिक किसको कहते हैं, चूजे को कहते हैं। नंबर 3 पर है टर्टल, TURTLE, टर्टल, ठीक है। टर्टल किसको कहते हैं, टर्टल, TURTLE, टर्टल। नंबर 4 पे है, नंबर 4 पर है इंसेक्ट, INSECT,
INSECT, इंसेक्ट। इंसेक्ट किसको कहते हैं? हशरात को कहते हैं, ठीक है। और टर्टल किसे कहते हैं? कछुए को कहते हैं। नंबर 5 पर है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किसे कहते हैं? छतरी को कहते हैं। UMB, बिल्कुल आर आपने दरमियान वाली 2 लाइनों में, सेंटर वाली 2 लाइनों में ऐसे राइट करने हैं। RELLA, अम्ब्रेला। एक बात का आप 1 क्लास ध्यान रखना है, अगर आपने बी लिखा है तो आपने बी ऊपर वाली 3 लाइनों पे होगा और एल भी ऊपर वाली 3 लाइनों पे, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि एल लाइन से ऊपर ना जाए, दोनों की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बी और एल टी ये जितने वर्ड हैं ये आते हैं ऊपर वाली 3 लाइनों पे आते हैं। तो 1 क्लास मेरे पास थे, हाँ, यूनिट नंबर 7 में वर्ड फॉर डिक्टेशन 5 दे दिए गए थे, जो कि हमारा काम अभी कंप्लीट हो गया है। और अब आपने ये डिक्टेशन वर्ड अपनी इंग्लिश की नोटबुक पर अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में राइट करने हैं और पेज नंबर 31 पर ए और एन की बुक एक्टिविटीज़ करनी है, ए और बी। इन दोनों काम की बुक पेज की 31 की और इंग्लिश की नोटबुक पर डिक्टेशन वर्ड की आपने पिक्चर मुझे भेजनी है, ताकि मैं देख सकूं कि आपने अपना वर्क कैसा किया है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट हुआ। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।